आप सबका स्वागत है चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 9th व 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस व 11th व 12th क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होते हैं। यह वीडियो एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित हैं और उन सभी राज्यों के छात्रों के लिए उपयोगी हैं जहां एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित सिलेबस हैं। यह वीडियो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो 9th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस की बुक आर्थिक विकास की समझ पर आधारित है, जो कि चैप्टर नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती से संबंधित है। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करने में असमर्थ होता है? निर्धनता, पिछड़ापन, समृद्ध होना या उपरोक्त में से कोई नहीं। आसान उत्तर है निर्धनता अर्थात गरीबी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन निर्धन नहीं है? निर्धन मतलब जिसके पास धन नहीं है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इनमें से कौन निर्धन नहीं है? बाकी सभी निर्धन हैं और एक व्यक्ति या एक जो समूह है वो निर्धन नहीं है। भूमिहीन श्रमिक अर्थात ऐसे श्रमिक जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक, जैसे घर बनाना है या और दूसरी प्रकार के भवन बिल्डिंग बनाने वाले जो श्रमिक हैं और उन्हें दैनिक रूप से वेतन की प्राप्ति होती है। तीसरा है नियमित रोजगार प्राप्त लोग, जिन्हें अपने रोजगार की कोई चिंता नहीं है, वो अपना काम करेंगे और उन्हें नियमित रूप से आय प्राप्त होती रहेगी। चौथा है झुग्गियों में रहने वाले लोग। आसान है, कौन निर्धन नहीं है? नियमित रोजगार प्राप्त लोग, जिन्हें नियमित रूप से रोजगार मिला हुआ है और एक निश्चित आय उन्हें प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, रोटी, कपड़ा और मकान की कमी के साथ साथ और गरीबी और कौन से गरीबी के आयाम हैं? पहला, शिक्षा और स्वास्थ्य प्राप्त करने में असमर्थ होना, अर्थात ऐसे परिवार जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते हैं और बीमार होने पर जो है अपने सदस्यों को चिकित्सा सहायता नहीं दे पाते हैं। दूसरा है स्वच्छ जल और सुविधाओं का अभाव, ऐसे स्थान जो स्वच्छ नहीं है, जहाँ स्वच्छ जल का अभाव है और सुविधा भी नहीं है, जो सफाई सुविधाएं हैं जैसे झुग्गी आदि हैं। न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव, निर्धारित जो न्यूनतम ठीक ठाक से कपड़े, ठीक ठाक से रहन सहन, उनका जो अभाव है वो गरीबी का एक अलग आयाम हो सकता है। तो उपरोक्त सभी, इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, ये सभी गरीबी के अन्य आयाम है। प्रश्न नंबर 4, वह रेखा क्या कहलाती है जिसके द्वारा न्यूनतम मासिक आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पहचान की जाती है? गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा, समानांतर रेखा, सामाजिक रेखा, लंबवत रेखा। इसका उत्तर है गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा, जिसे बीपीएल कहते हैं। अर्थात महीने में एक निर्धारित रकम से कम कमाने वाले व्यक्तियों की पहचान की जाती है और उन्हें गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा से नीचे रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2011-12 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में एक महीने में कितने रुपए से कम कमाने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों में शामिल किया जाता है? अर्थात गांव में कितने रुपए एक महीने में कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा में नहीं आता? 1000 रुपये प्रति माह, 816 रुपये प्रति माह, 1250 रुपये प्रति माह या 2000 रुपये प्रति माह। इसका उत्तर है 816 रुपये प्रति माह, अर्थात 816 रुपये से कम कमाने वाले व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल लाइन से नीचे रखा जाता है और इसी प्रकार शहरों में यह राशि 1000 रुपये प्रति माह है। क्वेश्चन नंबर 6, निर्धनता या गरीबी रेखा के से सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हैं? गरीबी और निर्धनता के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हैं? भूमिहीन होना, रोजगार प्राप्त ना होना, अशिक्षित होना या उपरोक्त सभी? आसान आंसर है उपरोक्त
सभी। प्रश्न नंबर 7, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन में स्वीकृत कैलोरी की प्रति व्यक्ति आवश्यक मात्रा कितनी है? अर्थात एक व्यक्ति को कम से कम कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2600 कैलोरी या 2700 कैलोरी? इसका उत्तर है 2400 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी को स्वीकृत कैलोरी माना जाता है, इससे कम वो अपर्याप्त होती है। और शहरी क्षेत्रों में यह 2100 कैलोरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, 2400 कैलोरी की। प्रश्न नंबर 8, निर्धनता रेखा का आकलन भारत में किस संगठन के द्वारा किया जाता है? भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सर्वे ऑफ इंडिया या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? किसके द्वारा निर्धनता रेखा को निर्धारित किया जाता है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसे NSSO का नाम भी दिया गया है, अर्थात ये शॉर्ट फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की। प्रश्न नंबर 9, वर्तमान में भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? 20%, 22%, 24% या 28%? इसका उत्तर है 22%, अर्थात भारत में हर 100 में से 22 व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 10, सामाजिक दृष्टि से निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन सा है? अर्थात किस सामाजिक समूह में सबसे अधिक निर्धनता पाई जाती है? अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? अनुसूचित जनजातियां जो पहाड़ों में दुर्गम स्थानों पर आदिम अवस्था में रहती हैं, और अनुसूचित जातियां जो सभ्य समाज में सबसे पिछड़ी हुई अवस्थाओं में, या जिन्हें दलित जातियां भी कहा जाता है। उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? उत्तर है उपरोक्त दोनों। ये सामाजिक दृष्टि से है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न नंबर 11, आर्थिक आधार पर सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन सा है? आर्थिक आधार की कमाई के आधार कम है या ज़्यादा है? कमाई। ग्रामीण कृषि श्रमिक, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार, उपरोक्त दोनों या अनुसूचित जनजाति? आर्थिक आधार पर ये इसका उपरोक्त दोनों आंसर आएगा। ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार, वो श्रमिक परिवार जिनके पास गांव में अपनी भूमि नहीं है, वो दूसरे के खेतों में काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। नगरीय अनियमित मजदूर परिवार, नगरों में काम करने वाले मजदूर जिन्हें कभी काम की प्राप्ति हो जाती है और कभी काम की प्राप्ति नहीं होती, वो भी असुरक्षित समूह हैं आर्थिक आधार पर। प्रश्न नंबर 12, निर्धनों में भी निर्धन समूह कौन सा है जिसे सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित रखा जाता है? घर की महिलाएं, बालिका, शिशु, वृद्ध या उपरोक्त सभी? अर्थात एक परिवार के अंदर जो भी संसाधन हैं वो सबसे कम किसे प्राप्त होते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। घर की महिलाओं को, बालिका शिशुओं को और वृद्ध व्यक्तियों को संसाधनों को सबसे बाद में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से सर्वाधिक निर्धन समूह कौन सा है? सबसे निर्धन कौन सा है? अनुसूचित जातियां हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं? अनियमित कृषि श्रमिक हैं या अनियमित नगरीय श्रमिक हैं? इसका उत्तर है अनुसूचित जनजातियां। इनमें 100 में से प्रत्येक 43% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अनुसूचित जातियों में 29% है, 29%, अनियमित कृषि श्रमिक 34% और अनियमित नगरीय श्रमिक भी 34%। सबसे ज़्यादा कौन सा निर्धन समूह है? अनुसूचित जनजातियाँ
43%। प्रश्न नंबर 14, वर्ष 2011-12 के अनुसार भारत के 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य क्रमशः कौन से हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा, मध्य प्रदेश और केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसका उत्तर है बिहार और ओडिशा। ये भारत के सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। इन राज्यों में बिहार में जो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत है वो 33.7 और ओडिशा में 32.6 है। प्रश्न नंबर 15, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम निर्धन 2 राज्य क्रमशः कौन से हैं, जिनमें निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत सबसे कम है? केरल और हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान या पंजाब एवं हरियाणा। और इसका उत्तर है केरल और हिमाचल प्रदेश। केरल में 7.1 और हिमाचल प्रदेश में 8.1% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, अर्थात राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अच्छा इनका औसत है। प्रश्न नंबर 16, निर्धनता स्तर को कम करने में सहायक कारक के आधार पर सही कथन का चयन करें। पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि अर्थात उत्पादन में वृद्धि करके हरियाणा और पंजाब में निर्धनता को कम करने का प्रयास किया गया है। केरल द्वारा मानव संसाधन विकास पर जोर, मानव संसाधन अर्थात शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर अधिक ध्यान देकर निर्धनता को कम करने का प्रयास किया गया है। पश्चिमी बंगाल में भूमि सुधार के उपाय अर्थात जो गरीब लोग हैं या भूमिहीन हैं उनमें भूमि का वितरण करके और भूमि के दूसरे प्रकार के सुधार करके गरीबी को कम करने का प्रयास किया गया है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। इसका यही उत्तर है, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से राज्यों के किस जोड़े में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धनता को दूर करने का प्रयास किया गया है? पश्चिमी बंगाल और असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और हरियाणा और पंजाब। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह प्रणाली है जिसके द्वारा राज्य के द्वारा निर्धारित दुकानों पर बहुत ही कम मूल्य पर, जो सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, बहुत ही कम मूल्य पर अनाज और अन्य चीज़ें गरीब लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 18, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहा गया है, कब पास हुआ? 2004, 2005, 2006 या 2009? इसका उत्तर है 2005। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कोई भी ऐसा ना कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है और ना ही जो एकेडमिक एग्ज़ाम्स हैं 9th के 10th के +1 2 तक लगभग हर सब्जेक्ट में यह क्वेश्चन आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मनरेगा कब पास हुआ? 2005। प्रश्न नंबर 19, मनरेगा के तहत ग्रामीण व्यक्तियों को कितने दिन के रोजगार की गारंटी है? 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन या 365 दिन? उत्तर है 100 दिन। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब चलाया गया? 2004, 2005, 2006 या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है 2004। देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया गया था। प्रश्न नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक 2011 के द्वारा निर्धनता रेखा का पैमाना क्या है? अर्थात विश्व बैंक के अनुसार कौन सा व्यक्ति निर्धन रेखा से नीचे है, गरीब है? $1 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कमाने वाला, $1.5 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कमाने वाला, या $1.9 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कमाने वाला, या $2 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कमाने वाला? इसका उत्तर है $1.9 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। पहले यह $1 था, लेकिन 2011 में यह $1.9
प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया। प्रश्न नंबर 22, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई गई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 या उपरोक्त सभी? उत्तर है उपरोक्त सभी, ताकि सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके और निर्धनता को दूर किया जा सके। प्रश्न नंबर 23, किस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को केंद्र से सहायता दी गई है? ग्रामीण रोजगार योजना 1993 के द्वारा, अंत्योदय अन्न योजना जो कि 2000 में शुरू हुई थी उसके द्वारा, या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1995 के द्वारा, या प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 के द्वारा? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 के द्वारा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना अर्थात ग्रामों का उदय। ग्रामों का उदय किस प्रकार से होगा? जब गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय या ग्रामीण पेयजल और विद्युतीकरण जैसी सुविधाएं ग्रामीणों को प्राप्त होंगी तो उनकी निर्धनता को कम करने में सहायक हो सकता है। ये थे इस लेसन के निर्धनता एक चुनौती के महत्वपूर्ण 23 MCQ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, डेली पोल के माध्यम से जो कि चैनल पे उपलब्ध है के माध्यम से आप अपनी जी के अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद।